नून लीग मुल्क के बाद बैरून मुल्क भी इख्तलाफात का शिकार। लंदन में शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में बदनज़मी, कारकुनों में झगड़ा। शहबाज शरीफ तंजीम साजी का ऐलान न कर सके। एक धड़े को हॉल में दाखिल होने से रोकने पर गालम गलोच। इजलास में कई रहनुमाओं का पार्टी पॉलिसी पर तहफ्फुज़ात का इजहार। रमजानुल मुबारक में लंच पर बुलाए जाने पर भी एतराज उठा दिया। चेयरमैन नैब के मामले पर नून लीग में दो धड़े बन गए। मरियम नवाज और हमजा शहबाज के धड़ों का अलग अलग बयानिया सामने आ गया। मलिक अहमद खान ने जावेद इकबाल के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब मरियम औरंगजेब कहती हैं मामले पर पार्लिमानी कमेटी बनाई जाए। हमजा शहबाज ने कहा चेयरमैन नैब का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएगा, बना हुआ है। ख्वाजा साद रफीक फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबर हैं। मैं होता तो इस वक्त तक 22-30 आदमियों का फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुका होता। नून लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका, साद रफीक शामिल हैं। चाहूं तो 3 दिन में 22 अरकान शामिल करा दूं। शेख रशीद की प्रोग्राम नाइट एडिशन में बातचीत, कहा चोरों को भागने नहीं दिया जाएगा। शायद ऐसा वक्त आ जाए कि जमानतें भी ना हो, आवाम को 1 साल तक महंगाई बर्दाश्त करना पड़ेगी। तहरीक इंसाफ सिर्फ इमरान खान का नाम है, काबीना में ऐसे लोग भी हैं जो काउंसलर नहीं बन सकते। आने वाला साल इस्तेहकाम का साल होगा। मुशीर खजाना हफीज शेख का कहना है बजट में आमदन का हदफ 5,500 अरब रुपए। 925 अरब का तरक्याती प्रोग्राम देंगे। सरकारी इदारों में किफायतशारी को फरोग दिया जाएगा। टैक्स ना देने या कम देने वालों पर बोझ डाला जाएगा। चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं बेनामी अकाउंट होल्डर को सजा हो सकती है। 201 अरब रुपए का नुस्खा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, जिसको मैं लैंडमाइन कहता हूँ या जमीन बम आप कहते हैं या बारूदी सुरंगें कहते हैं, वो बारूदी सुरंगें हमारे लिए पावर सेक्टर में, प्लानिंग में, और डॉक्टर हफीज शेख साहब के लिए वो बारूदी सुरंगें गाड़ के चले गए, जिसको अभी हम लोग आहिस्ता आहिस्ता निकाल के और डिफ्यूज करके साइड पे रख रहे हैं। पावर सेक्टर में नून लीग की बिछाई बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। साबिक हुकूमत ने इलेक्शन की वजह से बिजली चोरी रोकने की बजाय उन्हें फीडर्स पर ज्यादा बिजली दी। वजीर तवानाई उमर अयूब खान का कहना है कि 80% फीडर्स एक कैटेगरी में शामिल कर दिए जिन पर लोड शेडिंग नहीं हो रही। 8 माह में 81 अरब की इजाफी वसूलियां की। 31 दिसंबर 2021 तक गर्दिशी कर्जा सिफर कर देंगे। हुकूमत ने 78 दवाओं की कीमतें कम कर दी। हार्डशिप केसेस के तहत अद्वियात की कीमतों में 75% इजाफा वापस। हार्डशिप केसेस के तहत 50 से 75% अद्वियात पर 9% इजाफा भी वापस ले लिया गया। ब्लड प्रेशर, दिल, मिर्गी, जल्दी अमराज और एमरजेंसी दवाओं की कीमतों में इजाफा भी वापस। नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। कौमी इक्तसादी काउंसिल का इजलास 29 मई को तलब। वजीर आजम की जेर सदारत इजलास में आइंदा माली साल के मुजव्वजा तरक्याती बजट की मंजूरी दी जाएगी। PSDP का जायजा लिया जाएगा। कबायली इलाकों की तामीर नौ के लिए खुसूसी फॉर्म की मद में तौसी भी जेर गौर आएगी। वज़ीर आज़म के सरगोधा, खोशाब और नरागंग के अचानक दौरे। हस्पतालों में सहूलियात का जायजा लिया। नाकिस इंतजामात पर इजहार बरहमी। नलागंग सिटी थाने का भी मुआयना किया। कहा थाने खौफो हिरास के लिए नहीं, लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने चाहिए। उधर वज़ीर आज़म के दौरे के मौके पर खोशाब के हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चे का नाम इमरान खान रख दिया गया।
क्या नाम रखे? इमरान खान। हुकूमत का नालायकी का बोझ जो है वो अवाम उठा रही है। मैं मजम्मत करता हूँ, मैं कंडेम करता हूँ हुकूमत वक्त को कि खान साहब जो है वो नैब को प्रेशराइज कर रहा है, नैब को धमकी से चला रहा है, जोर से चला रहा है और इस हद तक पहुँच गया है कि अब वो नैब को ब्लैकमेल के थ्रू चलाना चाह रहा है। तो इस किस्म की सियासत मैं कंडेम करता हूँ। चेयरमैन नैब की वीडियो की मजम्मत करता हूं। बिलावल भुट्टो का कहना है वजीर आजम नैब को धमकी और ब्लैकमेलिंग से चलाना चाहते हैं। चेयरमैन नैब के इंटरव्यू पर भी एतराजात हैं। इंटरव्यू से अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई। नैब के रवैये से कारोबारी अफराद खौफजदा हैं। महंगाई की वजह हुकूमत की नाहिली है। जल्द ही दूसरा इफ्तार डिनर भी रखेंगे। लाहौर में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर 2 रोज के लिए पाबंदी आयद। डबल सवारी पर पाबंदी यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी के हवाले से लगाई गई। महकमा दाखिला पंजाब के नोटिफिकेशन के मुताबिक पाबंदी का इतलाक आज और कल के लिए होगा। कराची के इलाके नाजिमाबाद में फायरिंग से हलाक होने वाला डाकू निकला। असलहा बरामद। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार 2 मुलजिमों ने कार सवार को रोकने की कोशिश की। कार सवार की फायरिंग से एक डाकू मारा गया, दूसरा फरार हो गया। कार सवार भी फरार। हलाक मुलजिम की शनाख्त नहीं हो सकी। कोयटा की चलतन हाउसिंग स्कीम में फायरिंग, एक शख्स जान बहक, 2 जख्मी। लाश और जख्मियों को सिविल हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक वाकया देरीना दुश्मनी हो सकता है। लाहौर के इलाके डिफेंस से उज़्बेक लड़की लापता, मुकदमा दर्ज। एलिना एक बाकाबुल पाकिस्तान आई। निसार नामी पाकिस्तानी से शादी हो चुकी है। चीनी खातून लेडी गागा के घर मुलाजिमा थी। एलिना को घर का ड्राइवर वरगला कर ले गया। एफआईआर का मतन। शिकारपुर में इलाहाबाद कॉलोनी की रिहायशी 30 साला गूंगी खातून पुरअसरार तौर पर लापता हो गई। वालिदा का कहना है कि 30 साला फातिमा 4 रोज कबल बैंक से बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे निकालने गई, वापस नहीं लौटी। उधर हसन अब्दाल से 13 साला लड़का लापता हो गया। नवीद है मई को दूध लेने गया, घर वापस नहीं आया। नवीद के बूढ़े वालिदैन गम से मिटा। कोहिस्तान वीडियो के मरकजी किरदार अफजल कोहिस्तानी के भाई ने वकार नामी शख्स को कत्ल कर दिया। मुलजिम शाह नजर को शुबा था कि मकतूल के उसकी भाभी के साथ मुबैना ताल्लुकात हैं। मुलजिम फरार। मकतूल और मुलजिमान एक ही कबीले से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दोनों मुल्कों को खित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठना होगा। शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में खिताब। कहा, खारजा पॉलिसी और 9 माह में उठाए इक़दामात हुकूमत के मुस्बत आज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। मुल्क में दहशतगर्दी के हालिया बढ़ते वाक़यात पर तशवीश है। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल से दहशतगर्दी पर काबू पाया जा सकता है। अफगान सूबा हेलमंद में अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टर दौरान मिशन तबाह। हेलीकॉप्टर में सवार अमरीकी और अफगान फौजी जख्मी हो गए। अमरीकी कर्नल डेविड बट्टर का कहना है कि तमाम जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। यमन में अरब इत्तेहाद की बमबारी, 2 बच्चों समेत 9 शहरी जाँ बहक। बमबारी तीसरे बड़े शहर ताज में की गई। लड़ाका तैयारों ने एक पेट्रोल स्टेशन को निशाना बनाया। हमला हौसी बागियों की मदद के लिए आने वाली कमेट पर किया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीली खबरों का बाकायदा आगाज एक अहम खबर के साथ।
चारसदा में थाना उमराई की हुदूद अली जानकले में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग से 3 भाई कत्ल कर दिए गए। मकतूलीन में शब्बीर, सज्जाद और काशिफ शामिल हैं। मजीद इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ बासित खान हमारे साथ मौजूद हैं। बासित खान, बताइएगा चारसदा में होने वाले इस वाक़े से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये चारसदा के इलाके उमर अली जानकली में अफसोसनाक वाक़या जो है ये आज पेश आया है, जहां जायदाद के तनाज़े पर फरीकैन की फायरिंग से 3 भाई जाबहक हो चुकी है। जाबहक अफराद की लाशी तंगी हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है, जबकि मुल्जिमान जो है वो जाए वाक़या से फरार होने में कामयाब हो चुकी है। DSP तंगी अयाज महमूद के मुताबिक तीनों मकतूलीन की लाशी अली जानकली में नादर खान नामी शख्स के उजरे में पाई गई, जबकि मकामी लोगों के मुताबिक मज़कूरा वाक़या जायदाद की तनाज़े पर सामने आया है। इसके अलावा मकतूलीन में शब्बीर जो था वो FC हेडक्वार्टर में सुपरिटेंडेंट, जबकि सज्जाद पुलिस एहलकार था, जिसके अलावा उसका छोटा भाई काशिफ जो है वो कारोबार कर रहा था। पुलिस का ये कहना है कि तफसीलात जो है वो FIR दर्ज होने के बाद जो है वो सामने आएगी, जबकि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी, मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका बासित खान, आपने हमें अपडेट किया।